चरमरा जाए, तो आप रेवेन्यू जनरेशन की दिशा में क्या काम कर रहे हैं? मतलब एक्स्ट्रा ऐसा पैसा राज्य सरकार के पहले मैया सम्मान योजना के बारे में क्या आपने कहा सो बताइए। जैसे मैया सम्मान योजना है जो जिस पर हम लोग एक अनुमानित व्यय समझ रहे हैं कि 17,000 करोड़ पर एनम होगा, लगभग 19-20 होगा संख्या के हिसाब से। बिजली का जो सब्सिडी 200 यूनिट तक बिजली फ्री किए हैं, इस तरह की जो योजना है योजना पर, हाँ, इस तरह की योजना से जो राजस्व का व्यय हो रहा है, तो स्टेट के विकास के लिए जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए, तो आप पैसा जनरेशन कहाँ से करेंगे? और सबसे पहले एक बात हम स्पष्ट करते हैं कि मैया समान योजना फ्री बीज नहीं है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करती है तो सामाजिक सुरक्षा पर भी राशि खर्च करना उसकी जिम्मेवारी है। और ये मैया समान योजना सामाजिक सुरक्षा के शीर्ष में किया जा रहा है, और ये फ्री बीज नहीं है, हम आपको बताते हैं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम गांव में जाते हैं, अपने निर्वाचित क्षेत्र में जाते हैं, तो मैया समान योजना का इम्पैक्ट जानना चाहते हैं, तो जिस तरह से माएँ या फिर बेटियां बोलती हैं कि ये राशि हमारे लिए बड़ा महत्व रखती है। स्कूल भेजने के लिए मेरे बच्चों के पास जूता नहीं होता, सॉक्स नहीं होते। नहीं, हम और बीज नहीं बोल रहे हैं, हम इसीलिए मैंने रोका उस पर। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो हमारे इतनी राशि जो खर्च बस हमारे उसके ऊपर सरकार को ये पता है कि 25-26 जो हमारा बजट है उसके लिए, या फिर जो आने वाला 10 साल होगा झारखंड के लिए, हमारे बजट का आकार क्या होगा, किन किन परिक्षेत्रों में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर काम करनी होगी, और उसके लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। हम मैया ये योजना पर, चूंकि जो आपने प्रारंभ में कहा कि ये फ्री बीज नहीं है, मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्केटिंग हो रहा है उससे जो सामान हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो खरीद रही, वो किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में सरकार के पास उसकी राशि आने वाली है, इसलिए ये फ्री बीज है। अब जहां तक आपने कहा कि आप अपने रेवेन्यू कलेक्शन को कैसे और स्ट्रॉन्ग करिएगा, बिल्कुल सही प्रश्न है। हम जानते हैं कि आने वाले समय में ये जो अभी आपको फिगर दिया गया है, तो हमें इस बात की भी चिंता है कि बहुत सारे सरकारी पद लाखों की संख्या में रिक्त पड़े हुए, और जब उनकी नियुक्ति होगी, जब हम मानव संसाधन को विकसित करेंगे, तो उसके लिए भी उनकी स्थापना पर धनराशि खर्च होगी। उसके लिए भी झारखंड को राशि चाहिए। एक तो मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, आप हो सकता है कि कोई हमारे पत्रकार मित्र ये कहें कि साहब ये राजनीतिक डिमांड है, लेकिन ये राजनीतिक डिमांड नहीं है। हमारा जो पैसा बाकी है 1,36,000 करोड़, वो दे दें। हाईकोर्ट से हार गए हैं, यहाँ पे सरकार इस मुद्दे पर गई, आज झारखंड हाईकोर्ट को इस डिमांड को सही नहीं माना है, फिर आप कैसे केंद्र पर दबाव बनाएंगे? बस हाईकोर्ट अंतिम छोड़ी, सुप्रीम कोर्ट भी है। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी, आपने कहा कि हाईकोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हाईकोर्ट के बारे में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं इस विभाग के मंत्रालय से मंत्री महोदय से बातचीत किया, श्री किशन रेड्डी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम भी मानते हैं कि पैसा बाकी है, लेकिन हम एक समीक्षा करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि वो वास्तविक बकाया क्या है। हमने कहा कि झारखंड तैयार है, आप अपनी टीम भेज दीजिए, राज्य सरकार अपनी टीम, दोनों मिला करके संयुक्त रूप से बैठ करके एक टेबल पर ये समीक्षा कर लें कि क्या एक्चुअल है। उन्होंने कहा कि हम जिस दिन हमको ये समीक्षा के बाद पता चलेगा कि ये निश्चित राशि झारखंड को मिलना है, तो झारखंड को देने में कोई आप पॉलिटिकल बोले, जो पॉलिटिकल मेरा बयान नहीं है 1,36,000 करोड़ का, लेकिन हम लोग जो व्यवहारिक तौर पर समझ रहे हैं, जो आप केंद्र से पैसा मांगिएगा वो नहीं देगा, मांगिएगा नहीं देगा, तकरार कीजिएगा मिलिएगा, मंत्री से 10,000 करोड़ की जगह 1,000 करोड़ दे देगा, 200 करोड़ दे देगा, तो ये जो घाल में है, इससे आप स्टेट को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। मेरी अब आप ही के बात से मुझको फिर बोलना पड़ रहा है। हम इसको
पॉलिटिकल नहीं, एक झारखंड के निवासी होने के नाते, यहाँ के पुत्र होने के नाते ये हम कहेंगे। आपने कहा कि भारत सरकार देगी नहीं देगी, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। नहीं, कोर्ट में जाएगा, हम मामला फंसेगा तो उस पैसे उसके बाद आप जितेंद्र बाबू सुनिए तो मेरी बात, हम ये भी जानते हैं कि जो मंशा है भारत सरकार, क्योंकि ये स्टेट उनके हाथ में नहीं है, तो हर प्रकार की कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग देने की बात हो, जो उनका अंशदान जो देना है। मैंने विधानसभा में अभी बजट सत्र में बताया था कि इसी सेट में भारत सरकार से पैसा नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं मनसा कि मनसा भारत सरकार की क्या है, इसी मनसा आपसे छुपा हुआ है क्या? क्या मनसा है? मनसा आपसे छिपा हुआ एक बार कड़क से बोलिए, हम लोग का हेडलाइन बनेगा। देखिए, हम हेडलाइन बनाने के लिए नहीं, हम प्रारंभ में ही मैंने कहा है कि ये जो फिनेंशियल इश्यूज है, जो अभी की हालात, अभी की स्थिति है, वो आपके माध्यम से जनता तक जाए, यही हमारा उद्देश्य हम सबों का है। लेकिन इसको हम, क्योंकि आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, मैं उसी का जवाब दे रहा था, लेकिन जितेंद्र बाबू बीच में लैंड कर गए। एक बात जान लीजिए, चाहे वो देश का कोई भी राज्य या विश्व का कोई भी देश हो, यदि आपके पास अपना पैसा हो तो सभी लोग पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछेगा। और इसी नीति पर, इसी सिद्धांत पर हम और हमारे विभाग के अधिकारी चल रहे हैं कि हम अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें, कि जब कभी ये राजनीतिक परिस्थिति आए कि भारत सरकार से हमें पैसा नहीं मिले, तो भी हम इतना मजबूत हों कि हम अपने संसाधनों से इस राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकें। इसके लिए कोई अंतिम सवाल, इसके लिए कोई और टैक्स बढ़ाने की योजना है या कोई ऐसा है? जी नहीं, कोई टैक्स आपने अभी देखा बजट सत्र में, कोई टैक्स नहीं बढ़ा। लेकिन एक बात हम ये बता दें कि हमारे पास कई ऐसी संभावनाएं सामने दिखाई पड़ रही है, बिना टैक्स लगाए हुए हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन को मजबूत कर सर, लेकिन सर थोड़ा सा वही कि भारत सरकार की मंशा क्या है झारखंड को लेकर, और जो बकाया वाला आपका मामला था वो कहाँ तक पहुँचा? इस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या केंद्र सरकार से झारखंड की राशि ला पाने की स्थिति में दिख पा रहे हैं, और मंशा क्या है केंद्र सरकार की, जो समझ पाते हैं? देते हैं आपका जवाब उसी तरह से। ये सभी राज्यों का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ग्रांट इन एड, सेंट्रल शेयर में स्टेट की हिस्सेदारी या अन्य सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर भारत का अंशदान और राज्य का अंशदान, कोई याचना हमें नहीं करनी चाहिए। उनको ये राशि झारखंड को देनी है, दूसरे राज्यों को जिस तरह से वो दे रहे हैं उसी तरह झारखंड को भी दे। अब जहां तक मंशा का सवाल है, तो हमारे मन में क्या चल रहा है ये तो हम ही बता सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए कि आखिर आपकी मंशा क्या है। उन लोगों के जो भी लोग हैं वो तो कह रहे हैं बकाया ही नहीं है, जो पॉलिटिकल लाइन पे जिस तरह से बातें जा रही है कि झारखंड का कोई बकाया नहीं है, हाउस में क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं वो कहते हैं। जी नहीं, केंद्रीय मंत्री मैंने तो कोर्ट किया हो, श्री जी किशन रेड्डी ने एक्सेप्ट किया कि बकाया, लेकिन एक्चुअल ड्यूज कितना वो समीक्षा करें, उसके बाद हम। सर जो आपका स्टेट का रिसिप्ट है, हम बोले आप कुछ दिन पहले बता रहे थे कि अगर आप मजबूत होंगे तो लोग मदद करेंगे, तो आपका कोई रिसिप्ट ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अचीवमेंट हो। आपका जो रिसिप्ट है, चाहे लैंड रेवेन्यू हो या माइंस से हो या कॉमर्शियल टैक्स हो, जो आपके टारगेट है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं जो हमारा टारगेट था, शायद आप पहले से थे यहाँ पे कि अभी आए हैं, और इसका उत्तर हम कर चुके हैं, बता चुके हैं। उत्तर नहीं कहेंगे, जानकारी मैं दे चुका हूँ कि हमारा जो 2024 फाइनेंशियल ईयर में स्टेट ओन टैक्स का जो टारगेट था, उसके अगेंस्ट में चुनावी वर्ष होने के बाद भी
चुनावी वर्ष में यह सत्य है कि 6 से 7 महीना आदर्श आचार संहिता लगने के कारण कार्यों के निष्पादन में, योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रतिकूल असर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा कलेक्शन हुआ है 86.16%। जो ओवरऑल दिख रहा है 20% का